जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे मैं आज आप लोगों के बीच फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, प्रोटीन। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आज हम इसके सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की खोज किसने की। प्रोटीन की खोज किसने की। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये क्वेश्चन तीन प्रकार से आ सकता है। पहली चीज़ है कि अगर सिंपल पूछे प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज हो जाएगा किसने की। जो प्रोटीन की खोज है वो की किसने, मुलर ने। किसने, मुलर ने। ठीक है, प्रोटीन की खोज की मुलर ने। अगर आप लोगों से यहीं पे पूछे कि प्रोटीन की संरचना, जो मुलर थे, प्रोटीन की खोज की किसने, मुलर ने। जो पाउलिंग था, पाउलिंग, कौन, पाउलिंग। पाउलिंग ने क्या किया, पाउलिंग ने क्या किया, प्रोटीन की संरचना दी। अगर पूछे कि प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना किसने दी, तो प्रोटीन की संरचना दी किसने, पाउलिंग ने। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग, जो प्रोटीन शब्द का प्रयोग था सबसे पहले, वो प्रोटीन शब्द का प्रयोग बोर्जिलियस ने किया था। बोर्जिलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, बोर्जिलियस ने किया था। यानी अगर पूछा जाए कि प्रोटीन की खोज किसने की, तब तो हो जाएगा मुलर। अगर प्रोटीन की संरचना किसने दी, तो प्रोटीन की संरचना दी किसने, पाउलिंग ने। और अगर पूछा जाए कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने, बोर्जिलियस ने। ठीक है, एक साथ ये तीन क्वेश्चन याद रखना। दूसरी चीज यहाँ पे आता है होल्टक, फंक। जो फंक थे उसने क्या किया, विटामिन की खोज की। फंक ने क्या की थी, विटामिन की खोज की थी। याद रखना, साथ में ये अन्य जो ऑप्शन में और चीजें हैं उनको जानना जरूरी है। विटामिन की खोज जो होल्टक था, होल्टक ने की थी विटामिन सी की खोज, विटामिन सी की खोज। और जो हम्बोल्ट था, हम्बोल्ट ने की थी विटामिन डी की खोज, विटामिन डी की खोज। यानी मुलर ने प्रोटीन की खोज, फंक ने विटामिन की खोज, होल्टक ने की थी विटामिन सी की खोज और हम्बोल्ट ने की थी विटामिन डी की खोज। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं, यानी प्रोटीन किससे बने होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, मैंने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यहाँ पे है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन क्या जगह पे, प्रोटीन में क्या होता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में ऑक्सीजन के स्थान पे क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। यानी प्रोटीन बने होते हैं किससे, प्रोटीन किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है किसमें, ए वाले में, ए हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, शरीर का कितना % भाग प्रोटीन से बनता है। जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का कितना % भाग क्या होता है, प्रोटीन से बनता है। तो जो हमारा शरीर है, याद रखना, हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बनता है। यानी ऑप्शन बी, 15% भाग क्या होता है, प्रोटीन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की इकाई क्या है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, आगे ऑप्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। यानी तो एक चीज याद रखना, उसने पूछा है प्रोटीन की इकाई है, तो जो प्रोटीन की इकाई होती है, प्रोटीन की इकाई होती है क्या, अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई होती है क्या, अमीनो अम्ल। यानी ऑप्शन ए हो गए। एक चीज याद रखना कि जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन टूटता है किसमें, प्रोटीन, ये प्रोटीन टूटता है किसमें, पेप्टोन में। और पेप्टोन, जो पेप्टोन में, अब पेप्टोन टूटता है किसमें, अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्ल में। तो यानी जो प्रोटीन की इकाई है, प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या हो गया, अमीनो अम्ल। जो ये प्रोटीन बनता है ये लगभग 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है, 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे पहले जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, तो कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पूछा है कि 1 ग्राम प्रोटीन से, तो 1 ग्राम प्रोटीन पूछा है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा हो गए, ऑप्शन नंबर बी हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी हमें प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, हमें प्रतिदिन
ऑप्शन नंबर डी, हमें प्रतिदिन 30 से 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य है उसे अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए और पर केजी प्रोटीन लेना चाहिए कितना, 0.90 ग्राम, 0.90 ग्राम कि एक अगर 60 किलो का आदमी होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.90 से, तो यानी हमें लगभग 30 से, जनरल रूप से हम कह सकते हैं कि 30 से 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग, कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में होना चाहिए, ऑप्शन देखो, स्कर्वी, मराइस्मस, सूखा और घेंगा। तो इसका आंसर है बी, यानी प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, मराइस्मस रोग होता है। याद रखना, जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है मराइस्मस रोग, और जो वयस्क होते हैं वयस्कों में होता है क्वाशरकोर रोग। मराइस्मस रोग में क्या होता है, जो ये मराइस्मस रोग है, इस मराइस्मस रोग में क्या होता है कि बच्चों का शरीर कमजोर हो जाता है, शारीरिक और मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जो क्वाशरकोर रोग होता है उसमें कमजोरी आ जाती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है। ठीक है, ये अलग दोनों के बच्चों में हो गए मराइस्मस और क्वाशरकोर। आप लोग जानते हो कि जो ये स्कर्वी है, स्कर्वी होता है किससे, विटामिन सी से। सूखा रोग होता है क्या, विटामिन डी के कारण। और जो घेंगा होता है वो क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन जो है, अस्थियों की संधि पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जो अस्थियों की संधियां होती हैं, अस्थियों की संधियों पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तंतुमय, ग्लोबुलर, मेम्ब्रेन और थ्रोम्बिन। एक चीज जो अस्थियों की संधियों पर पाया जाता है वो पाया जाता है तंतुमय, ऑप्शन नंबर ए तंतुमय बोल सकते हैं, या फाइबर प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, तंतुमय बोलो या फाइबर प्रोटीन पाया जाता है। हिंदी में तंतुमय हो गए और अंग्रेजी में फाइबर प्रोटीन पाया जाता है। कि जो अस्थियों की संधियां होती हैं, हमें पता है अस्थियों की संधियां कौन कौन होती हैं, लिगामेंट और टेंडोन होती हैं। हड्डी और हड्डी के जोड़ को बोलते हैं क्या, लिगामेंट, और हड्डी और मांसपेशियों के जोड़ को कहते हैं क्या, टेंडोन। तो यानी इन अस्थियों के संधि पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर या तंतुमय प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यानी रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम आगे बात करें कि रेशम का धागा, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, मायोसिन और इलास्टिन। याद रखना कि जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हड्डियों के अस्थियों की संधि पे पाया जाता है, वो अस्थियों की संधि पे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर प्रोटीन पाया जाता है। वो हो गए फाइबर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा ये डिजिटल बोर्ड एडजस्ट नहीं हो रहा। फाइबर प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर प्रोटीन। अब इसने कहा कि रेशम के धागे में, याद रखना जो ये फाइबर प्रोटीन होता है, ये फाइबर प्रोटीन होता है दो प्रकार का, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन होता है। जो ये अल्फा कैरोटीन होता है, ये अल्फा कैरोटीन पाया जाता है कहाँ, नाखून, बाल, सिंग और त्वचा में। और जो ये बीटा कैरोटीन होता है, ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है मकड़ी के जाल में, रेशम के धागों में, इनमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा है क्या, रेशम के धागे में। तो रेशम के धागे में अभी मैंने बोला कि जो बीटा कैरोटीन होता है मकड़ी के जाल में, और रेशम के धागे में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन और अन्य ऑप्शनों को देखें तो और ऑप्शनों में क्या दे रखा है इसने, अल्फा कैरोटीन। याद रखना जो ये अल्फा कैरोटीन होता है, ये किस में पाया जाता है, नाखून में, नाखून हो गए, नाखून, त्वचा हो गई, बाल हो गए, बालों में, सींग, खुर, इनमें क्या पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन। जो मायोसिन होता है, मायोसिन क्या होता है कि मायोसिन, एक चीज याद रखना कि जो मायोसिन होता है मांसपेशियों में पाया जाता है, जैसे ट्रोपो और टेरामायोसिन। जो इलास्टिन होता है ये ऊतकों के आकार का निर्धारण करता है। कुल मिलाकर यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ लो कि जो फाइबर प्रोटीन होता है, जो अस्थियों की संधियों पे पाया जाता है, फाइबर प्रोटीन, जो फाइबर प्रोटीन पाया जाता है, जो ये फाइबर प्रोटीन पाया जाता है, ये होता है 3 प्रकार का। पहला होता है इसका कौन सा, कैरोटीन, जिसको मैंने अभी आपको बोल दिया क्या कि अल्फा और बीटा कैरोटीन होता है। जो अल्फा कैरोटीन होता है वो त्वचा, बाल, नाखून, सींग में पाया जाता है। जो बीटा कैरोटीन होता है वो मकड़ी के धागों में, मकड़ी के जाल में और रेशम के धागों में पाया जाता है। इसमें दूसरा मैंने बोला, दूसरा होता है मायोसिन, फाइबर का टाइप। ठीक है, मायोसिन
मायोसिन। जो ये मायोसिन होता है मांसपेशियों में पाया जाता है, मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया को करता है। इसमें हो गए ट्रोपो और पैरामायोसिन। और तीसरा होता है जो ये इलास्टिन है, जो ये इलास्टिन है, ये इलास्टिन क्या करता है, ऊतकों को एक आकार प्रदान करता है। जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको क्या करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है। जो 10वां क्वेश्चन है कि ऊतकों के आकार का निर्धारण कौन सा प्रोटीन करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो फाइबर प्रोटीन का तीसरा टाइप है कौन सा, इलास्टिन। ये इलास्टिन क्या करता है कि ऊतकों के आकार का निर्धारण करता है। जो इलास्टिन फाइबर प्रोटीन का तीसरा टाइप था इलास्टिन, ये क्या करता है, ऊतकों के आकार का निर्धारण करता है। ठीक है। मायोसिन हो गए। मायोसिन अभी मैंने आपको बताया क्या करता है, मांसपेशियों में संकुचन की क्रिया करता है। जो ये एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, मादा प्रजनन से संबंधित होता है, मादा सेक्सुअल लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है। और जो ये मायोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन, ये याद रखना एक की पॉइंट, मायोग्लोबिन पहला गोलज प्रोटीन है जिसकी क्या की गई थी, 3D स्ट्रक्चर ज्ञात किया गया था। जिसका सबसे पहले क्या खोजा गया था, 3D स्ट्रक्चर खोजा गया था, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, अगली स्लाइड में देखते हैं कि शरीर में परिवहन का कार्य कौन सा प्रोटीन कौन सा प्रोटीन नहीं करता है। याद रखना, पढ़ते टाइम ये ध्यान देना कि शरीर में परिवहन का कार्य कौन सा प्रोटीन नहीं करता है। हीमोग्लोबिन हमें पता है क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे आरबीसी में। दूसरा दे रखा है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये क्या करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन रक्त में पाया जाता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। और तीसरा है थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन भी क्या करता है, परिवहन का कार्य। ये सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन के टाइप हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन के ये तीनों के तीनों क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के टाइप हैं। जो प्रोटीन का दूसरा टाइप होता है कौन सा, ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन के टाइप हैं तीनों के तीनों। इनमें से क्या है, जो कैरोटीन है, अभी मैंने आपको बताया था कैरोटीन जो अल्फा और बीटा कैरोटीन होता है, जो क्या पाया जाता है मकड़ी के धागे में, रेशम के धागे में, त्वचा, नाखून, सिंग, खुर में पाया जाता है, क्या है, कैरोटीन है। तो यानी शरीर में परिवहन का कार्य कौन सा प्रोटीन नहीं करता है, बीटा कैरोटीन नहीं करता है। ठीक है। जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन हो गए, जो ये हीमोग्लोबिन हो गए, याद रखना, जो ये हीमोग्लोबिन हो गई ये क्या करता है, आरबीसी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या होता है, रक्त में घुला रहता है, ये भी क्या करता है, आरबीसी परिवहन का कार्य करता है। जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है ये क्या करता है, ये भी रक्त में घुला रहते हैं लेकिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। किसमें, थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है। यानी जो कैरोटीन प्रोटीन है वो कैरोटीन प्रोटीन क्या है, इसका आंसर सही हो गया, कैसा, कौन सा, डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। आनुवंशिक लक्षणों को हिस्टोन, एस्ट्रोजन, मायोसिन और थ्रोम्बिन। तो इसका जो आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है वो है हिस्टोन प्रोटीन। कई बार जनरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो वहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन। जो ये हिस्टोन प्रोटीन है ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन का टाइप है। कौन सी प्रोटीन का, मेम्ब्रेन प्रोटीन का टाइप है, मेम्ब्रेन प्रोटीन का। ठीक है। जो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के तीन प्रकार होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, एस्ट्रोजन प्रोटीन और ग्लूकोज ट्रांसफार्मर। तीसरा टाइप यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ग्लूकोज ट्रांसफार्मर। तीसरा टाइप होता है ग्लूकोज ट्रांसफार्मर का। तो जो हिस्टोन होता है यहाँ पे लिखा आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। जो ग्लूकोज ट्रांसफर होता है वो क्या करता है, कोशिका में ग्लूकोज को भेजता है। और जो एस्ट्रोजन होता है ये एस्ट्रोजन क्या करता है, मादा प्रजनन से, मादा जो फीमेल होती हैं उनमें सेक्सुअल लक्षण को प्रकट करता है। ठीक है, मादा प्रजनन से संबंधित होता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखें, कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना कपास में गोसिपिन प्रोटीन पाया जाता है। कपास में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गोसिपिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन, कैसीन, जीन, फैब्रिनोजन। तो गेहूं में पाया जाता है क्या, ग्लूटीन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा जाता है कि गेहूं के किस गुण के कारण उसका बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है यानी उनका बिस्कुट बनाने में इनमें प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना इसी ग्लूटीन प्रोटीन के गुण के कारण, जो इस ग्लूटीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही क्या किया जाता है, गेहूं का बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
दालों में कौन सा, अगला क्वेश्चन, दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? या दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोलेमिन्स, कैरोटीन, हिस्टोन, एंटीबॉडीज। तो जो दाल होती हैं हमारी दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है कैरोटीन, कैरोटीन में आपको बता चुका हूं, त्वचा, नाखून, बाल, सिंग, खुर में पाया जाता है। जो हिस्टोन होता है वो बता दिया इससे पहले कि आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। और जो एंटीबॉडीज होता है वो क्या होता है? रक्त में, एक हमारे जो क्या किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। और ये क्या करता है? हमारी एंटीबॉडीज का निर्माण, हमारे शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, अनाजों में पाया जाने वाला प्रोटीन है प्रोलेमिन्स, ग्लूटेलिन्स, हिस्टोन और फाइबर। तो इसका जो आंसर है, जो अनाजों में पाया जाता है, अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका आंसर हो गया बी, यानी ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेलिन्स प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया जो ऑप्शन ए में प्रोलेमिन्स अभी बताया आपको ऊपर, ये क्या दालों में पाया जाता है। प्रोलेमिन्स किस में पाया जाता है? दालों में। हिस्टोन क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण। और जो फाइबर होता है वो अल्फा और बीटा कैरोटीन क्या पाया जाता है? अस्थियों की संधियों पे पाया जाता है, अस्थियों की संधियों पे पाया जाता है। ठीक है, याद रखना तीनों के तीनों जो ऑप्शन है उन पर भी ध्यान में रखो। जो 17वां क्वेश्चन है, तंतुमय संयोजी ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। जो तंतुमय संयोजी ऊतक हैं, ठीक है, उन तंतुमय संयोजी ऊतकों में पाया जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन, अगले देखते हैं, गोसिपिन, हिस्टोन और कैसीन। जो तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं उन तंतुमय संयोजी ऊतकों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो याद रखना, उन जो तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं, तंतुमय संयोजी ऊतकों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे इसमें है गोसिपिन। ठीक है, आगे इसमें क्या है? गोसिपिन है, जो मैं पहले बता चुका हूं। गोसिपिन पाया जाता है किस में? जो ये गोसिपिन होता है किस में पाया जाता है? कपास में। किस में पाया जाता है? कपास में पाया जाता है। हिस्टोन होता है, आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। और एक चीज और है इसमें, क्या आती है? अगला ऑप्शन क्या है? कैसीन। जो कैसीन प्रोटीन होता है वो किसमें? दूध में पाया जाता है। जो ये कैसीन प्रोटीन होता है दूध में पाया जाता है। इसकी एक चीज याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि जो दूध का उजला रंग होता है, जो व्हाइट रंग नहीं होता है, ठीक है, दूध का उजला रंग होता है, वो किस प्रोटीन के कारण होता है? तो वहां पे आंसर हो जाएगा क्या? जो दूध का उजला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। और या अगर पूछा जाए यहीं पे कि जो दूध का पीला रंग होता है, तो जो दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके? कैरोटीन के कारण। दो चीज हो गई कि दूध का उजला रंग होता है किसके? जो दूध का उजला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। और जो दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इससे पहले लगभग दो तीन बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी अब पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, वहां पे एक चीज याद रखना, हमेशा आंसर मशरूम होगा। कि सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? मशरूम में पाई जाती है। सोयाबीन में हमें पता है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है? मशरूम में। ठीक है, सोयाबीन एक गैर पशु अमीनो अम्ल है जिसमें सबसे अधिक जिसमें क्या पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये सारे के सारे आए तो वहां पर हमेशा याद रखना कि सही आंसर क्या होगा? मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। कैसीन के कारण क्या होता है? उजला रंग। उजला रंग यानी सफेद रंग। दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, उजला रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है और कैरोटीन के कारण पीला रंग, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण। जो जिन होता है, जिन मक्के में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? जो जिन प्रोटीन होता है मक्के में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। और जो गोसिपिन होता है, अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गोसिपिन किस में पाया जाता है? कपास में पाया जाता है। कपास में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें प्रोटीन शरीर में किस रूप में रहता है? तो याद रखना, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्लों के रूप में रहता है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन किस में टूटता है? पेप्टोन में। और जो पेप्टोन होते हैं, ये अमीनो
एसिड में टूटते हैं, अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। ठीक है, तो यानी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, प्रोटीन की इकाई है, यानी जो ये प्रोटीन है इस प्रोटीन की इकाई क्या है, तब भी अमीनो एसिड हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि प्रोटीन शरीर में किस रूप में रहता है, तब भी क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल के रूप में रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।